से तालिबानी स्टाइल बोलकर इन्होंने ट्वीट कर है, ये नाम खोल ले, आतंकवादी एक्टिवेटेड हो रहे हैं करके बोल के ये ट्वीट हुआ है। दूसरे दिन जो है ट्वीट आता है कि यहाँ पर जो है तालिबानी ट्रेनिंग दी जा रही है। यहाँ के कर्नाटक के मदरसे में हर मदरसे में उसामा बिन लादेन पैदा कर रहे हैं। कुछ भी तहकीकात नहीं, सिर्फ देखे निकल गए। हम लोग पूछे डिपार्टमेंट को तो उन्होंने विजिटिंग कार्ड दिया। वो ट्वीट होने के बाद मुझे इंटेलिजेंस से फोन आया, क्या यहाँ के कर्नाटक के मदरसों में, बेंगलुरु के मदरसे में, कावल बैसंदा के मदरसे में, डीजे हल्ली के मदरसे में क्या कुछ इलीगल एक्टिविटीज चल रहे हैं क्या? मैं माजिद, आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। कावल बैसंदा के एक ऑर्फनेज यानी कि सईदिया ऑर्फनेज जो है, यतीम खाना जो है, वहाँ पर 2 दिन से एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है एक ट्विटर के ज़रिए। ट्विटर यानी कि एक गवर्नमेंट अधिकारी आते हैं यहाँ पर सर्वे करने के लिए। सर्वे करने के बाद यहाँ पर कहते हैं लोगों को पूरा जायज़ा करते हैं। जायज़ा करने के बाद उन लोगों को जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनको कहते हैं कि यहाँ का इंतज़ाम बेहतर है, अच्छा है, इस तरीके का बोल कर यानी कि चले जाते हैं। उसके बाद जो है दूसरे दिन जो है ट्वीट आता है कि यहाँ पर जो है तालिबानी ट्रेनिंग दी जा रही है, यानी कि तालिबानी ट्रेनिंग दी जा रही है। यहाँ पर बच्चों के पास बुक नहीं है, कुछ भी यहाँ पर इंतज़ाम नहीं है, यहाँ पर गलत ट्रेनिंग दी जा रही है और यहाँ का इंतज़ाम बिल्कुल गलत है। इस तरीके का प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। कोई प्रोपेगेंडा जो है कई चैनल्सों में यहाँ पर चलाया जा रहा है। तो यहाँ पर आज हम यहाँ पर आए थे यहाँ पर देखने के लिए कि ये जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, ये जो चैनल्स वाले हो, जो वो ट्वीट के ज़रिए जिसने कहा है, उसके बारे में जानने के लिए आए। तो यहाँ का इंतज़ाम जो है एकदम बेहतर इंतज़ाम किया गया है। यहाँ पर बच्चों को दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दी जा रही है। यहाँ के बच्चों से हमने बात करने की कोशिश की तो यहाँ के जो मदरसे के जो बच्चे हैं कन्नड़ में बात कर रहे हैं, कन्नड़ा तालीम दी जा रही है उनको, इंग्लिश तालीम दी जा रही है, हर तरीके की यहाँ पर तालीम दी जा रही है। तो यहाँ के कुछ ज़िम्मेदार हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं। उन्होंने यहाँ पर कानूनी कार्रवाई भी की है, स्टेशन में कंप्लेंट भी किया है। किस वजह से कंप्लेंट किया है, किसके ऊपर कंप्लेंट किया है, चलिए जानते हैं उन्हीं से। मेरा नाम मोहसिन बेग है, मैं एक ट्रस्टी के तौर पर यहाँ पे खिदमत करता हूँ। इतवार के रोज 19 तारीख को बगैर एतला दिए हुए चंद लोग आए थे। एक तो दिल्ली से कोई थे और उनके साथ कर्नाटका के 10 लोग थे। बगैर एतला दिए, बगैर कुछ इन्फॉर्मेशन दिए आकर दोपहर का वक्त यहाँ पे आके इंस्पेक्शन करना है। हम लोग कोई वो कुछ संघा से है, दिल्ली से आया हूँ मैं बोल के, वो कुछ वुमेन्स एंड किड्स एक्ट NCPCR से वहां से आए हुए थे। तो आकर बोले सिर्फ देखना है। तो यहाँ पे जो जिम्मेदार आदमी थे, जो फिल वक्त जो इंग्लिश टीचर है, उन्होंने कहा कि जिम्मेदार लोगों ने नहीं है, जिम्मेदार लोगों को मैं बात करता हूँ। तो बोले नहीं कुछ भी जरूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ी देर के लिए इंस्पेक्शन करना है। तो चलो भाई अल्हम्दुलिल्लाह इंस्पेक्शन किए। इंस्पेक्शन करने के बाद, पूरा सर्वे करने के बाद उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा तुम लोग देख रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, यू आर डूइंग वेरी गुड, बहुत अच्छा है। आपको हमारे से भी कुछ मदद चाहिए तो बोले हम मदद करेंगे बोल के इतनी बात बोल के गए। जाने के बाद हम लोगों को कुछ पता नहीं है। दूसरे दिन हमको अमीर शरीयत से फोन आया कि ट्वीट किया गया है और यहाँ पे मीडिया लोग आए। जैसा यहाँ पे मीडिया लोग आए, हम यहाँ के जिम्मेदार लोग हम लोगों को बुलाए, बोला भाई आओ भाई ऐसा कुछ है। आने के बाद पता लगा कि मीडिया के जरिए से पता लगा कि ट्वीट हुआ है। क्या ट्वीट हुआ है? पूरा खिलाफ। मदरसे में बच्चों के लिए सोने के लिए ढंग से जगह नहीं है, बच्चों के लिए खेलने के लिए मैदान नहीं है, बच्चों के लिए टीवी नहीं है, बच्चों की खिदमत बराबर नहीं हो रही। उधर ये लोग यतीम खाना बोलकर कुछ अलग से कुछ कर रहे हैं। उधर पूरे क्या बोलते हैं वो आतंकवादी एक्टिवेटेड हो रहे हैं करके बोल के ये ट्वीट हुआ है। फिर मीडिया लोग आके हकीकत पूछे। फिर के रोज सुबह में, ये इतवार के रोज उन लोग आए थे, इतवार के रोज बात खत्म हो गई। तो ये ट्वीट करने के बाद जैसे मीडिया लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली, पीर के रोज सुबह में पूरे मीडिया वाले एक के पीछे लगातार मीडिया वाले आए। सब लोग आतंकवादी, ये वो फला ये सर यंग आ गए थे। बोला खुला है, आप देख लो, जाओ किचन देखो, रूम्स देखो, हॉल्स देखो। जो मीडिया वाला आया, देखने के बाद इतनी बात कहा कि लिखा कुछ और है, यहाँ कुछ और है। उन्होंने झूठ कहा है कि प्लेग्राउंड नहीं है, आपके सामने प्लेग्राउंड है। उन्होंने सिर्फ 10-15 मिनट के लिए आके चेक करके गए हुए हैं। 10-15 मिनट में ना तो डॉक्यूमेंट्स पूछे, ना तो कुछ भी तहकीकात नहीं, सिर्फ देखे निकल गए। हम लोग पूछे डिपार्टमेंट को तो उन्होंने विजिटिंग कार्ड दिया।
उन्होंने विजिटिंग कार्ड बताया, उसमें 3 मूर्ति की सील लगी हुई है, जो गवर्नमेंट की सील है। हाँ है ना, उसकी कॉपी है, उसकी है वो कॉपी। उन्होंने विजिटिंग कार्ड दिखाया। और हमारे बड़ों से हमने इजाजत है, कोई भी कभी भी कोई भी आए तो उन लोगों को फ्री छोड़ो, दिखाओ बोल के। कोई भी आए, कोई भी मदरसे में इंक्वायरी के लिए आए या देखने के लिए आए तो फ्री छोड़ो बोल के बड़ों से इजाजत है। उस इजाजत के बदल तक हम लोग ने उन लोगों को छोड़ा देखने के लिए। इतना होने के बाद उन्होंने गलत ट्वीट किया हुआ है, गलत ट्वीट। इसलिए इसके लिए मीडिया लोग, फिर मीडिया लोगों को हम जवाब दे रहे हैं। कल से हम फेस कर रहे हैं, कल भी 7-8 लोग, आज सुबह से 4-5 लोग, हर कोई को मीडिया आया। आने के बाद हम लोग उनको सबको हकीकत दिखाए, बोले तुम खुद जाओ, खुला है कुछ भी। वो जो सांप आने के बाद जो बेडशीट लगी हुई थी, वो बेडशीट भी हम लोग चेंज नहीं किए हैं, क्योंकि हकीकत वो वीडियो और हमारा वीडियो मैच कर लो, क्योंकि चेंजेस कुछ नहीं करके, अदल बदल कुछ नहीं करके, पूरा वही का वही है। अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग देख रहे हैं, जा रहे हैं कि यहाँ पे मदरसा बहुत अच्छा है, क्योंकि 5 वक्त की नमाज हम यहाँ पे पढ़ते हैं। हम 5 टाइम बच्चों को भी देखते हैं, बच्चों की क्या तरबियत हो रही है, क्या तालीमात हो रही है, क्या इंसानियत सिखाई जा रही है, तहजीब सिखाई जा रही है। 200 बच्चे पढ़ते हैं। बस स्टैंडों में जाके देखिए, बच्चे उधर बस स्टैंड में बैठे हुए हैं, उनको कौन देख रहा है? ये पहली बात यह है, हिंदुस्तान की जो हुकूमत है, जो बीजेपी की, पहले से मदरसों के ऊपर नज़र है। अब यहाँ कर्नाटक में इलेक्शन करीब आ रहे हैं, इसके लिए मुद्दा ज़रूरी है नरेंद्र मोदी साहब को। अब किस अंदाज से मुसलमानों को छेड़ेंगे, कांग्रेस को परेशान करेंगे बोल के इनकी एक साजिश थी। जो मैच हारने के बाद सारी दुनिया नरेंद्र मोदी के ऊपर पनौती बोलकर एक इल्ज़ाम रख रही है, वो टर्न करने के लिए इन्होंने इशू दबाने के लिए मदरसों का इशू उठाकर हैं। सबसे पहले ये क्या है बोले तो, जो दिल्ली से आया शख्स जो भी है, चाइल्ड वेलफेयर का हो या कोई भी हो, एक मदरसा एक इदारों को जा रहे हैं बोले तो शो का नोटिस भेजना है फर्स्ट से, और दूसरा इतला देना है, तीसरा क्या है मोहल्ले के, और चौथा एरिया पुलिस, एरिया के सोशल वर्करों को साथ में लेकर एक नर्स रहना, एक जज रहना। ये इन लोगों की एक कमेटी होती है 10-12 लोगों की, वो सब मिलकर आकर मायना करना है, यानी कि तहक़ीक़ात करना है, देखना है। ये ऐसा कुछ नहीं, ये डायरेक्ट आया, मैं बोला गवर्नमेंट का ये हूँ, चाइल्ड वेलफेयर से हूँ बोल, कार्ड दिखाया, आया मैं देख लेता हूँ बोलकर जो देखा है इन्होंने, देख के यहाँ पे मैंने सुना कि तारीफ़ करा, तो उसके बाद में ट्विटर में ये लिखा है कि यहाँ की खामियाँ बिल्कुल कुछ नहीं है। मैं तो पहले भी देख कर हूँ, पहले भी आने का मौका मिला था इस मदरसे में मुझे, मैं कल भी देखा, मैं कुछ खामियां नहीं है यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, बहुत से मदरसे देखा, अच्छे मदरसों की लिस्ट में ये भी एक मदरसा है, अच्छा है, बेहतरीन इंतज़ाम है बच्चों का, अच्छे अंदाज से यहाँ पे देखभाली हो रही है, इल्म भी अच्छा है माशाल्लाह। सबसे पहली बात तो लोकल एरिया पे काम कर रहे हैं, जैसे दूसरे मदरसों में बाहर से बुला के बच्चों को रखते हैं, ऐसा नहीं, यहाँ पे कर्नाटक के बच्चे पढ़ रहे हैं सबसे पहले। और उससे बड़ी बात क्या है बोले तो, सारे कर्नाटक की नज़र केजे हल्ली डीजे हल्ली के हालात के ऊपर जो भी जिम्मेदारान है उस पर नज़र रखकर हैं। यहाँ पे गुर्बत है, यहाँ परेशानी है, यहाँ का ये ज़्यादा है बोलकर, बच्चे ज़्यादा हैं बोलकर, लेकिन यतीम बच्चे रहें या गरीब बच्चे रहें, वो घर में रहने के यानी कि माँ बाप पाल नहीं सक रहे, उस किस्म के भी बच्चे यहाँ पे हैं। सभी हमने देखा यहाँ पे, बहुत खुशी हुई उन बच्चों को देख के, मेहमान रसूल हैं ये बच्चे, उनको देखकर हमारा ईमान ताज़ा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, वो बच्चों के चेहरे पर जो रौनक और नूर अल्लाह ताला देकर रहा है, उस्तादों के इल्म के ज़रिए से उनके चेहरे पर रौनक है, ये एक बात है। दूसरी बात क्या है बोले तो, जो यहाँ के जो कर्नाटक के जो फिज़ा ख़राब करने के लिए जो सेंट्रल से जो नज़र पड़ी है, उसके ऊपर जो ये नामखुल आने के बाद क्या हुआ, आकर देखने के बाद उन्होंने जाकर ट्वीट किया। वो ट्वीट होने के बाद मुझे इंटेलिजेंस से फ़ोन आया, क्या यहाँ के कर्नाटक के मदरसों में, बेंगलुरु के मदरसों में, कावल बैसंदा के मदरसे में, डीजे हल्ली के मदरसे में क्या कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ चल रहे हैं क्या बोलकर, तो मैं बोले ऐसा कुछ नहीं है। बोले तो मेरे पास ये है, देखो कर, वो मुझे भेजे, वो भेजते ही चैनल वालों ने भेजे, कल डिबेट है तुम्हें आना इसके बारे में। बोले तो क्या है, बोले तो ये देखा तो मैंने दारुल उलूम सईदिया मदरसे का है, वैसा एक बोल रहे वो ऑर्फनेज में, यतीम खाने में ये सब चल रहा है काम, गैर गलत काम चल रहा है। क्या बोले तो
ये इलीगल एक्टिविटीज किस अंदाज के बच्चों को तरबियत किस अंदाज की दे रहे हैं, ये कि हिंदुस्तान से यानी कि एकदम अपोज मुखालिफत उस अंदाज से तालिबानी स्टाइल बोलकर इन्होंने ट्वीट कर है, ये नाम खोल ले, तो उस अंदाज से यहाँ के कर्नाटक के मदरसों में हर मदरसे में उसामा बिन लादेन पैदा कर रहे हैं। बोल इस अंदाज जवाब दिया इसका। गवर्नमेंट के स्कूल में जाके देखो, छतें गिरकर हैं, पानी गिर रहा है, कुक्से हैं, गंदगी में बच्चे बैठकर वहां पे बीमार हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जाके हमारे मदरसे देखो बोल के मैंने डिबेटों में बताया है ये बारे में रहा। इसके ऊपर हमने अमीर शहद से मशवरा करे, सब जाकर अमीर शहद ने बोला कि जो भी कानूनी इससे कार्रवाई है इसमें सख्त से सख्त करे, सब मिलकर बोले। तो इस दारुल उलूम सईदिया मदरसे के लेटर हेड में जो चला, वो जो नामुखल आकर जो परेशान करा, सारी मीडिया आकर यहाँ पे एक शक्ल आतंकवादियों को तैयार करने के अड्डे हैं मदरसे कर्नाटक के अंदर बोलकर एक शक्ल बनाकर दिखा रहे हैं। इसके वास्ते हम लोग मिलकर क्या कानूनी कार्रवाई, वो कानून का नाम लेकर आकर हमारी कौम को, हमारे जो कौमी इदारों को जो परेशान कर रहा है, उसे हमें कानून के कलम से, कानून के हथियार से, कानून के इससे उसे जेल को भेजना है। एक ही ट्वीट काफी है उसके लिए। वो खुद है ना प्रूफ देकर है। क्या प्रूफ देकर है? तालिबान जैसी हालात है बच्चों की, तालिबान में जिस तरह की हालात रहती है ऐसी हालात है बोलकर वो तालिबान का नाम लिया। हमारे लिए तालिबान ऐब है, हमारे लिए पाकिस्तान ऐब है, और हमें कोई तालिबानी बोले तो गाली के बराबर है। ये हमारे दिलों को ठेस पहुंचाकर है, हमारी शरीयत को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, हमारे मदरसों में इंतशार और कर्नाटक में अमन और कायम है। और ये एक बमन है चोटी पहनकर आकर, उन्हें वो कौन ऑफिसर है मालूम नहीं, वो हरामखोर है मालूम नहीं, आया मदरसे के अंदर घुसा, वो घुस के बाद देखने के बाद वो जाके ट्वीट करता है तालिबान की यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं बोल रहा है। ऐसी हालत देखो हमारे मदरसों में क्या है। ये बोलते ना उनके इसका दुकान नहीं है, खुला छोड़ दो आके देखिए बोल के, लेकिन मदरसों के भी कुछ उसूल होते हैं। आना बोले तो इत्तला देना है, कोई भी आओ, सियासतदान आओ या पुलिस आओ या मेहमान आओ, कोई भी इत्तला देना है, इजाजत लेना है, लेने के बाद आकर देखना है। ये आए घुसे, मीडिया भी आके घुसे देखे, ये कोई ये नहीं है, खेल नहीं है। इसे मजबूती से सारे कर्नाटक के मदरसों के आज दारुल उलूम सईदिया जो मदरसे के ऊपर आकर है, अब दूर नहीं है। यहां तो बेंगलुरु के मुसलमान मजबूत हैं बोल के ये है। खरियों में मदरसे, छोटे छोटे मदरसे चल रहे हैं, मदरसे चला रहे हैं, उस जगह पर ये आज कानून का नाम लेके हैं मिलके। लेकिन हर मदरसे के जिम्मेदारों से भी मैं अपील करता हूं हर जगह इसके ऊपर केस फाइल करें, क्योंकि कर्नाटक के मदरसों के ऊपर अगरचे कोई नजर डाला, सही मदरसों पर अगरचे नजर डाला, उसके आंख कानून की इससे हम उसके आंख काट लेंगे, उसके हाथ कानून की इससे हम काट लेंगे। ये हमारा ये है। लेकिन हजरत अमीर इर्शाद इसमें भरपूर बोलकर हैं, इदारे सब मिलकर इस पर कानूनी कार्रवाई करो, कानून हाथ में मत लो, कानूनी कार्रवाई सख्ती से करो। जब एक मदरसे पे आता है तो सारे कर्नाटक के मदरसे मस्जिद हो सब एक होकर फाइट करना हमारी जिम्मेदारी है। ये अब 2-3 दिन से जो ये कन्नड़ा न्यूज़ में या दूसरे चैनल्स में ये मदरसे के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि ये तालिबानी एजुकेशन है, जाने क्या क्या, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। इसका ज़मीनी लेवल से कोई ताल्लुक़ नहीं हकीकत से। ये बच्चे मेहमान रसूल हैं, ये कुरान और हदीस सीखते हैं, इस्लामी तालीम सीखते हैं, असली तालीम सीखते हैं। आज से नहीं, ये मदरसा तकरीबन 30-35 साल से यहाँ है। कभी कोई मदरसे से बहुत सारे महल्ले वालों ने फ़ायदा उठाया। ये वो बच्चे हैं जिसको रहने को घर नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, खाने को खाना नहीं, वो बच्चे यहाँ आकर मदरसा उसे खाना देता है, कपड़े देता है, उसे रहने की जगह दिया है, और मदरसे से वो तालीम हासिल कर जैसे अब्दुल कलाम मदरसे में पढ़कर तालीम हासिल किया, शेखुल हिंद ने मदरसे में तालीम हासिल किया, शेखुल इस्लाम ने मदरसे में तालीम हासिल किया, मुजाहिद आज़ादी बने, टिप्पू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह मदरसे से पढ़े हुए हैं। ये लोग मुल्क के मुजाहिद हैं। ये बच्चे भी इंशाअल्लाह हमारे मुल्क के मुजाहिद हैं, फ्यूचर में मुल्क के मुस्तकबिल हैं। ये कोई तालिबानी निज़ाम नहीं है, ये प्रोपेगेंडा है, झूठा है। मदरसे को बदनाम करने की एक साजिश है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस जामिया हाज़ा में शोबा हिफ्ज़ मा तजवीद और उसी के साथ साथ जो असली तालीम में
कन्नड़ा, इंग्लिश और मैथ्स बेसिक तौर पर किया जाता है। और उसी के साथ साथ इंशाल्लाह जो बच्चे यहाँ से पढ़ के करस्पॉन्डिंग और इसी तरीके से ट्यूशन हासिल करके बोर्ड एग्ज़ाम दे सो बच्चे भी हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कई बच्चे हाफिज़ होने के बाद, और अक्सर बच्चे वो भी हैं जिसके 5th 6th स्टैंडर्ड भी मुकम्मल हुए हैं कंप्लीट, और उनकी ख्वाहिश हुई कि मदरसे में हिफ्ज़ करने की, तो उन्होंने पूरे मदारिस में से मदरसा इसलिए चुना कि आप इंटरव्यू लेंगे तो मालूम होगा कि तलबा ख़ुद ये कह रहे थे कि हज़रत हम कई मदारिस में हिफ्ज़ करना चाहते थे, लेकिन असरी तालीम बेसिक ना होने की वजह से हमने वहाँ नहीं गए। इसलिए हमने चॉइस करके हमारे पेरेंट्स के साथ हम यहाँ आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हैं हासिल कर रहे हैं। कई बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल में मुकम्मल कर लेते हैं कुरान शरीफ। तो वो बच्चों को जो बेसिक हम लोग यहाँ कन्नड़ा यानी बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेने की जो हम सिखाते हैं, यानी 5th स्टैंडर्ड तक की तो हम तो यहाँ तालीम देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो तमाम किताबें मौजूद हैं, आप देख भी सकते हैं, कन्नड़ की भी हैं और इंग्लिश की भी हैं इंशाअल्लाह।